बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक व्याकरण की, जिसका नाम है व्याकरण निधि, इसका हम लोग दूसरा पाठ करेंगे। वर्ण वर्ण के अंतर्गत हम लोग स्वर और व्यंजन, इनके बारे में जानेंगे, और वर्णमाला क्या होती है और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। माता भोजनम पचती, इसमें जो है 3 पद है, माता, भोजनम और पचती, और प्रत्येक पद में वर्ण है। जैसे माता में म और आ और त और आ है। तो वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है, जिसके और अधिक खंड नहीं हो सकते, और किसी भी भाषा के वर्णों को के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत की वर्णमाला में स्वर और व्यंजन है, जिसके अंतर्गत अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ये स्वर हैं। और क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इं, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, और श, स, ह। ये संस्कृत वर्णमाला में है। और वर्णों के भेद के अंतर्गत हम लोग स्वर और व्यंजन को जानेंगे। तो स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे अ, आ, ई, री आदि। और व्यंजन वर्ण, इन वर्णों का उच्चारण अ स्वर की सहायता से किया जाता है। यदि इनमें से अ को हटा दिया जाए तो इनका स्वरूप क, ख, ग, घ होगा, जिसके नीचे हल का निशान लगा होगा। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, और इनकी संख्या 33 है। विशेष ध्वनियाँ कुछ होती हैं, जैसे कि अयोगवाह, जिसमें अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक होते हैं, और हर एक स्वरों की मात्राएं होती हैं, और उन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है शब्द को लिखने में। और वर्णों के उच्चारण स्थान निश्चित होते हैं, जिसमें कि कंठ यानी गले से अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग का उच्चारण होता है, ह का, और तालु से ई, च, छ, ज, झ, इं, य और श, मूर्धा से री और री, ट, ठ, ड, ढ, ड, र और श, और दंत से री, त, थ, द, ध, न और ल और स, ओष्ठ से उ, प, फ, ब, भ, म, और नासिका से अंग, इं, ड, न, म, कंठ तालु से ए, और कंठोष्ठ से ओ, दंतोष्ठ से व। और संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 व्यंजनों को मिलाकर जो व्यंजन बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि त, र और अ मिलकर त्र, त, र और अ मिलकर त्र, और क, श मिलकर क्ष, तो इस तरह से ये संयुक्त व्यंजन बनेंगे। और वर्ण विच्छेद में वर्णों को अलग किया जाता है। क्रमानुसार पृथक करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं, और विभिन्न वर्णों को व्यवस्थित रूप से जोड़कर सार्थक शब्द बनाने की क्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर वर्ण संयोजन, जैसे कि लता है, इसका हम वर्ण ल के बाद अ आएगा, ल, त और आ। तो लता का ये हम लोग ने वर्ण विच्छेद किया, ये हो गया वर्ण विच्छेद। और जब यहाँ पे दिया है र, धन, आ,
म धन अ। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये वर्ण संयोजन हो जाएगा, राम। इसे कहेंगे ये वर्ण संयोजन। यहाँ पर वर्ण संयोजन हो गया, वर्णों को जोड़ना। तो इस तरह से वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन किया जाता है। और अब हम लोग यहाँ पर अभ्यास कार्य के प्रश्नों को करेंगे। और अभ्यास कार्य के प्रश्नों में पहला है स्वर के कितने भेद होते हैं, नाम लिखो, और व्यंजन के कितने भेद हैं उदाहरण सहित लिखो। तो इसे बच्चे पाठ से देख के करेंगे। और तीसरा प्रश्न जो है निम्नलिखित के सामने उच्चारण स्थान लिखो। तो यहाँ पे हम लोग उसका उच्चारण स्थान लिखेंगे। उत्तर 3 अभ्यास कार्य। उत्तर 3 में क का हम लोग लिखेंगे कंठ, प का लिखेंगे ओष्ठ, ट का लिखेंगे मूर्धा, अ का लिखेंगे कंठ, ह का लिखेंगे कंठ, श का लिखेंगे तालु, त का लिखेंगे दंत, ज का लिखेंगे तालु, न का लिखेंगे दंत। और अब यहाँ पे चौथा प्रश्न हम लोग करेंगे क्षत्र तथा ज्ञ के दो दो उदाहरण लिखो। तो यहाँ पे उत्तर 4 क्ष का उदाहरण हम लोग लिखेंगे कक्षा, परीक्षा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कक्षा, परीक्षा। त्र का उदाहरण छात्र, चित्र। ज्ञ का उदाहरण विज्ञान और संज्ञा। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे उत्तर 5 निम्नलिखित का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो उत्तर 5 में हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे पुस्तक का वर्ण विच्छेद करने के लिए प में उ स आधा रहेगा, त पूरा रहेगा, त अ और क धन अ। ये इसका वर्ण विच्छेद हो गया। और अब हम लोग दूसरा शब्द करेंगे भवन। भवन का वर्ण विच्छेद सबसे पहले भ को हम लोग अलग करेंगे। भ धन अ, फिर व है तो व धन अ, और फिर न है न धन अ। ये बन जाएगा भवन। और अब है आशीष। आशीष में आ रहेगा, श में बड़ी ई रहेगी, और फिर श में अ रहेगा, आशीष। और अब हम लोग करेंगे चौथा मदन। मदन म धन अ, फिर
द धन अ, मदन न प्लस अ, ये हो गया मदन। और अब शेष जो शब्द हैं उनका हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे यहाँ ऊपर। मदन के बाद हम लोग करेंगे बलवान, बलवान के बाद महिमा, बलवान का हम लोग यहाँ पे करेंगे ब, ल पूरा है इसलिए अ आएगा यहाँ पे, वह में आ की मात्रा आएगी, और न आधा है इसलिए केवल न लिख के हल लगा रहेगा। और महिमा में हम लोग यहाँ पे करेंगे महिमा में म धन अ, म हो गया, और ह में ह्रस्व ई है तो ह प्लस ई, और फिर म धन आ महिमा। तो इस तरह से हम लोगों ने वर्ण विच्छेद किया। और अब यहाँ पर जो छठा प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित वर्णों का संयोजन कर शब्द बनाइए। तो निम्नलिखित वर्णों का संयोजन करके शब्द बनाना है। यहाँ पे ब आ से बा, ल ई से ली, क आ से का, बालिका, यहाँ पर बालिका रूप बनेगा उत्तर 6 में। तो पहले खाली जगह में लिखेंगे बालिका। दूसरा जो खाली जगह है रचना, रचना। तीसरे में हरि, हरि। चौथे में मनोज, मनोज। इसके आगे हम लोग करेंगे मनोज के बाद यहाँ पे दिया है ललिता, ललिता। ललिता के बाद है साधु। तो ये यहाँ पे दिए गए प्रश्नों का उत्तर था, और इसे सभी बच्चे अपने व्याकरण की किताब में भर लेंगे। और यहाँ पे इस पाठ के माध्यम से हम लोगों ने सीखा कि किस प्रकार स्वर जो है वो कई प्रकार के होते हैं, और उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर यहाँ पर हम लोग ये सभी बच्चे इसे पूरा करेंगे अपनी किताब में। स्वर के भेद के अंतर्गत ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर जैसे कि अ, ई, उ और री, और री। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, रे। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर जिसमें कि 3 मात्रा का समय लगता है, उसमें 3 की संख्या लिख दी जाती है, वो प्लुत स्वर हो जाता है। और व्यंजन में जो है इन वर्णों का जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं होता है, तो व्यंजन के भेद के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे
और अब यहाँ पे हम लोग व्यंजन के भेद पढ़ेंगे। व्यंजन के भेद के अंतर्गत हम लोग स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन। इनके बारे में हम लोग जाने। तो इसमें जो है जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भी भाग का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक 25 जो है वो व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। और अंतःस्थ व्यंजन, इनके उच्चारण में वायु को थोड़ा रुक रुक कर कम शक्ति के साथ छोड़ा जाता है। ये 4 हैं य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन, इन वर्णों के उच्चारण में घर्षण के कारण मुख से ऊष्म वायु निकलती है। ये भी 4 हैं श, स, स, ह। ये सभी व्यंजन स्वर रहित रूप में लिखे गए हैं, लेकिन इनमें से अगर स्वर निकाल दिया जाए तो इनके नीचे हल लग जाता है, निशान लग जाता है, उसे हलंत कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर स्वर और व्यंजन जो है वो वर्णों के भेद के अंतर्गत जाने जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ यहाँ पे जैसे कि माता भोजनम पचती में प्रत्येक पद में वर्ण है, जिसे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे। माता भोजनम पचती, इन सब में वर्ण है। जैसे कि माता में म धन आ, त धन आ माता, ये इसका वर्ण विच्छेद हो गया। और भोजनम में भ धन ओ भो, ज पूरा बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे ज में अ, भोज। और नम, नम में अ जोड़ेंगे और फिर म लिखेंगे, आधा म हो जाएगा भोजनम। और पचती में प अ प हो गया, और फिर च अ से च हो गया, और फिर त में हम लोग छोटी ई लगाएंगे, ह्रस्व ई, और ह्रस्व ई लगाने पर पचती रूप बनेगा। तो एक वाक्य जो है माता भोजनम पचती, इसका जो है यहाँ पे हम लोगों ने वर्ण विच्छेद देखा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार एक वाक्य में सभी शब्दों में वर्ण है, सभी पदों में वर्ण है। और जब हम व्यंजन में से स्वर निकाल देते हैं तो वो केवल, जैसे क है तो वो इस तरह से हल के साथ हो जाता है, क, ख, ग, घ और अंग। तो स्वर और व्यंजन जो है वो वर्णों के भेद के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने इस पाठ के अंतर्गत वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण विच्छेद क्या है, वर्ण संयोजन क्या है, संयुक्त वर्ण कैसे बनते हैं और इनका उच्चारण कैसे होता है, स्वरों की मात्राएं होती हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।